अगले साल पाकिस्तान भी 5th जनरेशन फाइटर लेके हमको सिखा रहा होगा कि कैसे प्लानिंग होती है एयरफोर्स की। चीन पाकिस्तान मिलके भारत पे हमला कर दें तो क्या है बेयर मिनिमम फोर्स स्ट्रक्चर जो हमें चाहिए होगा। भारत की वायु शक्ति एयर पावर में एक बहुत सीरियस क्राइसिस हमारे सामने आ गया। 1962 के युद्ध के बाद अंदाज लगाया गया कि 2 फ्रंट वॉर से निपटने के लिए, यानी कोल्यूसिव थ्रेट फ्रॉम चाइना एंड पाकिस्तान, अगर दोनों आज साहब जनाब आप 3 फ्रंट सिचुएशन में हैं। 3 फ्रंट सिचुएशन, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश और 3.5 आपका इंटरनल फ्रंट आपके माओइस्ट। चाइना की एयरफोर्स में आज के दिन J-20 और J-35 5th जनरेशन फाइटर आ गए हैं। 300 हैं 5th जनरेशन फाइटर चाइना के पास, और कोई 2030 तक उनके पास 1000 5th जनरेशन फाइटर होंगे। 6th जनरेशन फाइटर चाइना ने बना के दिखा दिया। अमेरिका भी चौंक गया। फटीचर मुल्क, सवा सत्यानाश इकड़ी अपने आवाम को खिला नहीं सकते, लेकिन हेकड़ी देखिए साहब, इनकी किस्मत देखिए। अमेरिका ने पीठ में छुरा घोंप दिया, $1 बिलियन खा गया, आपके डिकार नहीं लिया, बोला हम नहीं देते। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको ये जो आम का प्रोग्राम है जैसे तैसे करना होगा। आप किक मारिए, लात लगाइए, कुछ भी करिए, यू हैव टू गेट आम का गोइंग। हद हो रही है साहब। चीन के पास 300 फाइटर, 1000 फाइटर हो जाएंगे। 5th जनरेशन हथियार ना दो और बोलो चीन से लड़ो। बात सीधी है हिसाब की, अभी तक तो अमेरिका F-35 आपको देने को तैयार नहीं था। जब हमने जहाज़ों की बात करी, वो तुम्हारे लिए F-16 काफ़ी है, जो हमने पाकिस्तान को 20 साल पहले दिए थे। हमारी नज़रों में पाकिस्तान तुमसे ज़्यादा ज़रूरी है। हद हो गई साहब। जिस मुल्क ने आपको पीठ में छुरी घोंपी, ओसामा बिन लादेन को पाला, वो ज़्यादा ज़रूरी बन गया अमेरिका के लिए। हेकड़ी देखिए साहब, इनकी किस्मत देखिए। पहले अमेरिका इनको मुफ्त के हथियार देता था, अब चीन इनको घटिया, इनको सस्ते और टिकाऊ हथियार देने शुरू कर दिए हैं, बिल्कुल फ्रेंडशिप प्राइसेस के ऊपर। पाकिस्तान के पायलट्स 6 महीने से ट्रेनिंग कर रहे हैं चीन में F-35 फाइटर्स पे। अगले साल तक वो लाने की कोशिश कर रहे हैं 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट। कर लो बात। यानी एक फटीचर मुल्क आपसे आगे निकल गया है। आप दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, स्पेस पावर है, एटॉमिक पावर है, वगैरह वगैरह वगैरह, और आपके हाल ये है कि पाकिस्तान आपसे आगे जा रहा है। तुर्की से वो उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मैं आपके साथ मिलके 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाऊंगा। हमारी साहब 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट पे चक्का जाम हो गया है, क्योंकि अमेरिका ने दे दिया धोखा। बाइडन साहब ने अच्छा खासा पीठ में छुरी घोप के गए हैं बाइडन साहब। थैंक गॉड वो गए, थैंक गॉड डोनाल्ड ट्रंप आए हैं साहब। और हमें उम्मीद है कि कुछ अब फेरबदल होना चाहिए रिश्तों के अंदर। लेकिन साहब नुकसान तो हमारा हो गया। अब जो है इसका साहब बोले इसका तोड़ क्या है। 5th जनरेशन फाइटर हम कहाँ से लेंगे। और हमारा एक आम का प्रोग्राम चल रहा है, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। इसमें साहब अमेरिका के जो GE-404 इंजन लगने थे तेजस में, और GE-414 इंजन लगने थे आमका में, ये सब तय हो चुका था, प्लानिंग कर चुके थे, बना चुके थे। अमेरिका ने पीठ में छुरा घोंप दिया, $1 बिलियन खा गया, आपके डिकार नहीं लिया, बोला हम नहीं देते, नहीं है, ये है, वो है, रीनेगोशिएट करो। मैं ऐसी छुरी घोपी है पीठ में साहब की जिंदगी भर याद रहेगी आपको। तो साहब अब जो है हमको देखना है कि वेयर टू गो फ्रॉम हियर। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको ये जो आम का प्रोग्राम है जैसे तैसे करना होगा। अगर आप औटार्की चाहते हैं वेपन सिस्टम में, अगर आप इंडिजनाइजेशन चाहते हैं वेपन सिस्टम में, तो काफी तमाशा हो चुका साहब। यू विल हैव टू मेक आम का डिलीवर। अब वो बोल रहे हैं कि 2030 में जाके कहीं 2029 में आएगा, पहला मॉडल आएगा साहब, फिर उसकी टेस्टिंग होगी, फिर ये तो 20 पता नहीं कहां चले जाएगी ये। व्हाट नॉनसेंस। आप किक मारिए, लात लगाइए, कुछ भी करिए, यू हैव टू गेट आम का गोइंग। कोई सवाल नहीं कि ये प्रोग्राम को जेटसन किया जाए, ये प्रोग्राम का दी एंड किया जाए, कोई सवाल नहीं साहब।
नहीं तो आप कभी एक शक्तिमान देश बन ही नहीं सकते। आप एक मेजर पावर नहीं बन सकते जब तक आप अपने जहाज खुद नहीं बना रहे, अपने हथियार खुद नहीं बना रहे। पीरियड। फॉरगेट योर बिग पावर, सुपर पावर। 5th जनरेशन, अभी 4.5 जनरेशन की तो 3000 फाइटर होंगे उनके पास। यहाँ तो साहब 900 स्क्वाड्रन, 900 जहाज़ों की एयरफोर्स खड़ी करने में खाट खड़ी हो रही है। I mean, it is amazing। एलिस इन वंडरलैंड की स्टोरी लगती है साहब ये। बट किया क्या जाए, हमने अपना सिस्टम ही ऐसा बना लिया है। पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। वो कांग्रेस वाली पार्टी हमारे पैसे कमाना चाहती थी जहाज़ों के ऊपर, हथियारों के ऊपर। एक ही सोर्स मिला पैसे कमाने का साला, वो भी क्रिटिकल वेपन सिस्टम्स। बहुत नुकसान हुआ है हमारा। बट जो कुछ भी हुआ है, देयर इज़ नो वे आउट ऑफ इट। आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और करने का एकमात्र तरीका है कि साहब हम जो है वो एक स्टॉप गैप मेजर के लिए 18 या 36 F-35 जहाज एकदम खरीदें। एकदम कल चाहिए, अगले साल एयरफोर्स के अंदर होने चाहिए। इमरजेंट परचेज करना है अगर पाकिस्तान के आगे रहना। आप चीन की तो बात में करिए, वो तो 6th जनरेशन फाइटर बना रहा है साहब। पाकिस्तान से आगे रहना है तो आपको साहब अगले साल चाहिए F-35 या Su-57। यानी स्टॉप गैप आपको लेना ही पड़ेगा, 18 या 36 या जो भी आप अफोर्ड कर सकते हैं, विदाउट डैमेजिंग दी आमका। ये नहीं कि साहब सब पैसा जो था आमका बना ही नहीं सकते, क्योंकि सारा पैसा तो दे दिया अमेरिकनों को या रूसियों को। तो ये हमने अपनी खाट खड़ी कर ली है। अब आपको अगर एक स्टॉप गैप लेना है, 18 या 36 जहाज लेने हैं, 1 या 2 स्क्वाड्रन लेने हैं, इसके क्या कहते हैं आपके F-35 या Su-57, तो इनमें से कौन बेहतर है? किस्मत की बात है कि इस साल दोनों F-35 और Su-57 आपके पास बेंगलोर एयर शो में आ रहे हैं, ताकि भारत की आवाम, भारत की जनता और हमारे एक्सपर्ट्स सब इन जहाज़ों को फ्लाई करते देखें, कंपीट करते देखें आपस में। स्काई में बात सीधी है, एक हिसाब की अभी तक तो अमेरिका F-35 आपको देने को तैयार नहीं। जब हमने जहाज़ों की बात की, वो तुम्हारे लिए F-16 काफ़ी है, जो हमने पाकिस्तान को 20 साल पहले दिए थे। हमारी नज़रों में पाकिस्तान तुमसे ज़्यादा ज़रूरी है। हद हो गई साहब। जिस मुल्क ने आपको पीठ में छुरी घोंपी, ओसामा बिन लादेन को पाला, वो ज़्यादा ज़रूरी बन गया अमेरिका के लिए। क्या मतलब, मंशा क्या है साहब? हथियार ना दो और बोलो चीन से लड़ो। किससे? अपने सर से। तो अब अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जनरल बख्शी की यह हालत देखकर आप तरस आ रहा है और हम ये कहते हैं कि थोड़े से F-17 थंडर भारत को भी दोस्तों भेज देने चाहिए। अगर भारत हमसे खरीदेगा तो बेशक भेज देने चाहिए। उनका इतना बड़ा क्राइसिस आ चुका है। 5th जनरेशन की बात ही ना करें, उनके पास तो तेजास भी तैयार नहीं है। अमेरिका के पास गए थे, ना ही वो इंजन दे रहा है, ना ही और कुछ। और दोस्तों ये ख्वाब देख रहे हैं F-35 के, नामुमकिन है। वो F-35 उन ममालिक को मिलता है जिनके पास मोटा पैसा होता है। कतर जैसा मुल्क दोस्तों होता है, या फिर इसराइल जैसा जो बगल की रियासत हो, यानी इसराइल को कंट्रोल एक तरह से अमेरिका ही करते हैं। ऐसा हो तो फिर आपको मिल जाएगा। आप भी इसराइल की तरह दोस्तों अमेरिका की अगर बगली रियासत बन जाते हैं तो तब जाकर F-35 मिलेगा। और पाकिस्तान की बात ही न कीजिए, हमने अभी इशू किया है कि हम जाकर J-35 उड़ाने वाले हैं, लेकिन दोस्तों 1 साल के करीब पहले से ही हमारे पायलट्स ने जाकर वहां पर ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। दूसरी बात यह है कि आप ये गलत कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास चाइना के J-35 आने वाले हैं। पाकिस्तान तो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है 5th जनरेशन अपने घर पर बनाने का। कान फाइटर जेट जिसका नाम है, वो हम अपने घर में बनाएंगे, और कान फाइटर जेट में पाकिस्तान का भी हिस्सा है। दूसरी बात यह है कि कान फाइटर जेट का इंजन भी पाकिस्तान खुद बनाएगा। हमने 4.5 जनरेशन के तैयारे तक बना लिए हैं। हमसे कम्पीट करना है तो कोई ना कोई मॉडल लेकर आओ। कहो कि ये तेजाज तैयार पड़ा है, इसे देख लो, लेकिन देखिए कि रोने के सिवा कर कुछ नहीं पाते। 31 स्क्वाड्रन के साथ कहते हैं कि हम चाइना और पाकिस्तान से लड़ पाएंगे। दोस्तों इन्हें समझाइए, आप पाकिस्तान का मुकाबला ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के पास 31 स्क्वाड्रन है। पाकिस्तान वो मुल्क जो आपसे कई गुना छोटा है, लेकिन उसकी एयरफोर्स आपसे कई गुना तगड़ी हो चुकी है। हमें ये कहता रहता है कि भिखारी और भीख मांगने वाले तो खुद क्या है, आप तो हमसे बहुत पीछे हैं। अमेरिकन रिपोर्ट के मुताबिक तो दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी मुल्क जो है वो इंडिया
दिया है और अमेरिका ने इन्हें जीत इसीलिए कहते हैं कि ये मांगते हैं, ये दोस्तों कटोरा लेकर जाते हैं और उसमें भीख डाल कर आते हैं, क्योंकि अमेरिकन लोग एनालिसिस पर यकीन करते हैं। जो रिपोर्ट्स आती हैं वर्ल्ड एनालिसिस की वो नहीं पढ़ते हैं, वो गोदी मीडिया देखकर बातें अखज नहीं करते। इसलिए उन्होंने अमेरिकन ने इंडियंस को दोस्तों लाते मार मार कर नकार रहे हैं, अपने मुल्क से अपने मुल्क को पाक कर रहे हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि आप लाइक करना छोड़ जाते हैं और वीडियो इतनी मजेदार वीडियो खुद तो देख लेते हैं लेकिन अपने भाइयों को दिखाने में आप शर्म महसूस करते हैं। आपके लाइक का और दोस्तों आपके कमेंट इंतजार रहेगा, साथ में आप चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।